कोरोना संक्रमण बढ़ने से पैदा हुए हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बैठक के बाद करने वाले हैं और कुछ देर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही ये बैठक बेहद अहम होगी। कोरोना संकट के अलावा पीएम मोदी देश में टीकाकरण शुरू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री राज्यों के टीकाकरण की प्रगति और इसमें आने वाली दिक्कतों की भी समीक्षा करेंगे। तो पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों से चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण बढ़ने से पैदा हुए हालात पर थोड़ी ही देर बाद बैठक करने वाले हैं पीएम मोदी। कुछ देर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे पीएम। तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की वजह से मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा होगी, जिसमें कोरोना संक्रमण के मामलों में जहां तेजी से इजाफा हो रहा है, ऐसे में मुख्य बिंदु होगा कोरोना संक्रमण को रोकना। इस लिहाज से मुख्यमंत्रियों से चर्चा होने जा रही है। ये बैठक कई मायनों में बेहद खास होगी। कोरोना संकट के अलावा पीएम मोदी देश में टीकाकरण शुरू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री राज्यों के टीकाकरण की प्रगति और इसमें आने वाली दिक्कतों की भी समीक्षा करेंगे। तो टीकाकरण एक सबसे अहम बिंदु है, क्योंकि इसमें तेजी लानी होगी। अगर कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर फोकस करना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीका लग जाए, ये निश्चित करना जरूरी होगा ताकि आने वाले समय में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। तो इस लिहाज से समीक्षा कर सकते हैं पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से। तो इस बैठक में शामिल होने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। संक्रमित साथियों की संख्या बढ़ी है और इसलिए कल कई आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में, भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा। 10 बजे से लेके सवेरे तक जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, दवाई या कोई फ्लाइट से कहीं बाहर से आ रहा है या ट्रेन से उतर के आ रहा है, विशेष परिस्थितियों में लोगों को अलाउ करेंगे। तो पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से कुछ ही देर बाद चर्चा होने जा रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा होने जा रही है, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी समीक्षा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में रोकथाम के साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर ये बैठक होने जा रही है। क्या कुछ रफ्तार देखते हैं आप वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के दौरान हमने देखा पूरे साल भर जो है बातचीत की है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, पूरे देश में जो है कोरोना एक बार फिर से जो उनके आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते में देखें तो कोरोना का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ा है। जो एवरेज 200 से 250 तक का आता था वो आंकड़ा आज 854 तक पहुँच गया है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी चिंताजनक है छत्तीसगढ़ के लिए। और हमने देखा है कि जिस तरीके से नागपुर में लॉकडाउन
लगाया गया है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने एक हफ्ते पहले ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये इंतजाम कर लिए गए थे कि वहाँ से आने वाले लोगों की पूरी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट कराई जाएगी और जो हवाई मार्ग हैं या सड़क मार्ग हैं सभी मार्गों से आने वाले लोगों की टेस्ट की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कई लोग हैं जो मार्केट हुए हैं और उसी के कारण जो है ये संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में अब आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब चर्चा करेंगे तो 3 से 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो फ्री वैक्सीनेशन की बात हो रही है और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मांग कर चुके हैं कि फ्री जो वैक्सीन है वो फ्री में लगाया जाना चाहिए। तो ये राज्य सरकार की ओर से एक मांग रहेगी। दूसरी मांग यह भी रहेगी जो पिछले समय भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की थी कि जो लॉकडाउन के कारण जो राज्य को नुकसान हुआ है लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में वो आर्थिक मदद जो है राज्य को मिले। तो ऐसे में मुख्यमंत्री यह मांग जरूर करेंगे कि एक बार फिर से जो है लॉकडाउन की स्थिति अगर बनती है, प्रधानमंत्री जो है बात करते हैं लॉकडाउन को लेकर जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राय मांगते हैं, तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से यही कहेंगे कि लॉकडाउन जो है समस्या का हल नहीं है, बल्कि कोरोना गाइडलाइन का जो नियम है जो वो है उसी को पालन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसी में ही कोरोना से लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी चिंताजनक है। राज्य सरकार जो है समीक्षा करने भी जा रही है, उनके जो सभी जो प्रभारी मंत्री हैं सभी जिलों में जाकर समीक्षा करेंगे। संभव है कि कल से इसकी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि 854 जो आंकड़ा है वो काफ़ी चिंताजनक है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे अगर आने वाले दिनों में एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है बढ़ेगा। जैसे हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से जब पीक पर था कोरोना तो 2,500 से 3,000 रोजाना कोरोना के आंकड़े आ रहे थे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस वक्त जो है कई ऐसी तैयारियां रखी थी जिसके कारण कहीं ना कहीं जो कोरोना का आंकड़ा है वो कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बढ़ना चिंताजनक है। तो ऐसे में राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे इस आंकड़े को कम किया जा सके। चलिए, नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भोपाल से। नवीन, कई मायनों में बेहद खास हो सकती है ये बैठक, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा था। ऐसे में वापस न बढ़े इस लिहाज से भी और वैक्सीनेशन के लिहाज से भी आपको लगता है कि क्या कुछ समीक्षा हो सकती है आज? देखिए, कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली पीएम मोदी से जुड़ेंगे। और दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 24, 48 और 72 घंटों की अगर मैं बात करूं तो ज्योति लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। तकरीबन जो 72 घंटों के पहले जो मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में 300 से 500 के बीच हुआ करती थी, अब वो जो है 800 के पार हो चुकी है। तो ये चिंता का विषय न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है बल्कि भारत सरकार के लिए भी है। दूसरी तरफ कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग चुकी है, अब उसके बाद बुजुर्गों की बारी है। बावजूद इसके इस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा भारत सरकार भी चिंतित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर चिंतित है। दोनों ही नेताओं के बीच में जो आज बैठक होने जा रही है, माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के अगले चरण को लेकर चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश की क्या तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश को कितनी वैक्सीन की जरूरत है, अगर अब आम आदमी के लिए, बुजुर्गों के बाद अब आम आदमी के लिए वैक्सीनेशन का रास्ता अगर खोला जाएगा तो मध्य प्रदेश की क्या तैयारियां हैं, तकरीबन कितना बड़ा एक फिगर होगा जिनको वैक्सीन लगनी है और वैक्सीन किस तरीके से प्रोवाइड भारत सरकार मध्य प्रदेश को कराएगी, निजी अस्पतालों से लेकर कितने टीकाकरण केंद्र होंगे, तो इन तमाम मसलों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा ज्योति, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही कोरोना के मामले में बैठक ली है और 2 शहरों भोपाल और इंदौर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है और 8 शहरों को लगातार मॉनिटर करने की भी बात कही है। तो ऐसे में ये भी आज की बैठक में चर्चा का विषय बन सकता है कि मध्य प्रदेश में ताज़ा हाल क्या है, नाइट कर्फ्यू अगर लगाया है तो नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत क्यों आई और किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते मरीजों के जो आंकड़े हैं उनको कंट्रोल कर पाएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर नवीन, चूंकि सभी कुछ अनलॉक हो चुका है, ऐसे में नाइट कर्फ्यू एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, खास करके मध्य प्रदेश की सीमाएं जो महाराष्ट्र से लगती हैं, अगर वहां पर हम देखें हालात बहुत काफी गंभीर हैं। क्या ऐसे में लगता है कि कुछ सतर्कता सीमाओं पर बरती जाएगी?
देखिए बिल्कुल महाराष्ट्र फिलहाल देश में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उसके मामले में महाराष्ट्र का ग्राफ इस समय सबसे आगे चल रहा है। महाराष्ट्र एक तरीके से कहा जा सकता है नंबर 1 की पोजीशन पे है और मध्य प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र से सटे हुए जितने भी राज्य हैं सभी महाराष्ट्र को लेकर चिंतित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि जो भी महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं वो RT-PCR अपनी जांच करा कर लाएं, साथ में रिपोर्ट लेकर आएं कि वो नेगेटिव हैं कि नहीं। और नेगेटिव हैं और मान लीजिए अगर कोई ऐसे आता है जिसने जांच नहीं कराई होगी तो उसको मौके पे जांच कराई जाएगी और उसके बाद 7 दिन तक उसको क्वारंटीन रहना है। तो ये सरहदें सील करने के साथ साथ सरहदों पर मॉनिटरिंग भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी सरहदी इलाकों के जिलों में जिला कलेक्टरों को, जिले के SP को, सभी को ताकीद कर दिया है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र से आने वाला कोई शख्स जिसकी थर्मल स्क्रीनिंग ना हुई हो या फिर उसके पास नेगेटिव होने की रिपोर्ट ना हुई हो तो वो कम से कम मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल ना हो सके, उसको वहीं पर रोककर उसको होम क्वारंटाइन किया जाए, उसका टेस्ट करने के बाद उसको कम से कम 7 दिनों के लिए उसको एक विशेष क्षेत्र में रखा जाए ताकि वो दूसरों के संपर्क में ना आए। तो फिलहाल सरहदी इलाकों में जो चौकसी मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का डर है, अंदेशा भी है कि कहीं ऐसा ना हो। चलिए अब इस बैठक में देखते हैं नवीन की समीक्षा के बाद में क्या कुछ फैसले होते हैं ताकि कोरोना संक्रमण को वापस रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका भी। सौरभ धन्यवाद आपका भी।